हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र विषय का पेपर लेकर आ गए हैं। ये ए सेट और ई सेट को मिलाकर बना हुआ है। इसमें आपके क्वेश्चन सभी जो आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपको सब याद कर लेना है। बिल्कुल आपके वार्षिक पेपर में लगभग 90% यही आएंगे। ये रियल पेपर तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। तो इसको पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहला है आपका सही विकल्प, और गाइस इसमें आपका दूसरा है किसी तत्व की वह विशेषता जिससे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है। तो इसमें आपको करना है चर, वी वाला चर सही आंसर होगा इसका। और फिर इसके बाद है माध्यिका एक औसत है, अवस्था का है गाइस। इसमें माध्यिका एक अवस्था का औसत है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें गाइस है मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। तो इसमें है गाइस आपका डी, 4 विधियां। फिर इसके बाद है आधार वर्ष होता है। तो इसमें गाइस आपको बताना है कि तुलना या संदर्भ वर्ष होता है, या किसी भी वर्ष होता है, या चालू वर्ष होता है। तो इसमें है गाइस आपका तुलना या संदर्भ वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। इसके बाद है गाइस आपका सरकार इसमें, और वस्तुओं की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता बढ़ती है या घटती है या समान रहती है, आपको ये बताना है, या शून्य हो जाती है। तो इसमें है गाइस आपका बी, बढ़ती है। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला है माध्यिका की गणना के लिए मानों को अवरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर गाइस इसके बाद है मेडियन चरम परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। और इसके बाद है कीमत और मांग के बीच खाली स्थान कनेक्शन होता है। तो उसमें आपका नकारात्मक। फिर आधार वर्ष की अनुक्रमणिका संख्या हमेशा खाली स्थान होती है। इसमें है आपका 100। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत तैयार का शुद्ध आयातक था। इसके बाद है आपका सुएज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटिश के बीच चलने वाले जहाज़ों के लिए सीधा मार्ग बन गया। फिर इसके बाद है कर सुधार वित्तीय सुधारों के प्रमुख घटक हैं। तो आपके खालिस्तान भी का इस कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद हम अपनी सही जोड़ियों की ओर चलते हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको। अगर हेल्पफुल वीडियो लग रहा हो तो शेयर भी कर देना। बाधा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोटा बाधाएं। इसके बाद है प्रत्यक्ष कर, तो आयकर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, और अक्षय संसाधन, तो अक्षय संसाधन होते हैं यहाँ पर पेड़, मछली और पानी, और वित्तीय क्षेत्र होता है आरबीआई द्वारा नियंत्रित। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति पूछी गई है, जिसमें आ जाएगा आपका समूह घटक, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन। तो ये आपको यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहला है किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी। तो इसका आंसर है चीन। इसके बाद जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद इसका आंसर होगा। इसके बाद सीपीसीबी द्वारा कितनी औद्योगिक श्रेणियों की पहचान महत्वपूर्ण प्रदूषक के रूप में की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 17। इसके बाद ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कोयला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 90%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका आर्थिक वृद्धि। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास ब्रेन ड्रेन कहलाता है। ब्रेन ड्रेन ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य सत्य बताना है। पहला है तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है। इसके बाद उत्पादन फलन एक आर्थिक समस्या है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन के रूप रही है, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति रखता है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद अगला है भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है, ये